जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और उस पे जो है क्या हमारा व्यू रहा था। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ही शानदार तेज़ी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है और उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है इस वक्त थोड़ी पॉजिटिव जो है बनती हुई दिख रही है। तो क्या सिचुएशन रह सकती है आगे चलते हुए, क्या पूरा व्यू रह सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में कल जो है फ्लैटिश कारोबार ही था। ठीक है, ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं थी, बट बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी क्रिप्टो मार्केट में, बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी कमोडिटी मार्केट में। तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी जो है हमारे लिए बनती हुई दिख रही थी। अब अगर हम बात करते हैं यूएस ईरान वॉर को लेकर, तो कल बहुत सारे इवेंट थे। ठीक है, सबसे पहला इवेंट अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था यूएस फेड के मिनट्स। तो यूएस फेड के मिनट्स में ऐसा कुछ सरप्राइजिंग चीज़ निकल के नहीं आई, जो चीज़ पहले नहीं पता थी और अब जो है हमें पता लगी उसके बाद। तो इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट यूएस स्टॉक्स में उतना देखने को नहीं मिला। मेजर जो डेवलपमेंट है वो यूएस ईरान वॉर की तरफ से आती हुई दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को अनाउंस किया था कि ट्रंप अनाउंसेस मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन एवर टेकन अगेंस्ट एनी कंट्री ऑन ईरान। मतलब इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ वो जा रहे हैं, आइसोलेशन करेंगे ईरान का और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल बोला गया। ये सब बोलने के बाद जो है हम लोगों को देखने को मिला कि ईरान की तरफ से आज सुबह बयान आया। उन्होंने इस चीज़ को बोला कि जो ट्रंप के न्यूली अनाउंस सैंक्शंस हैं वो जो है अमेरिका के लिए ही इशू होगा, उनके लिए कोई इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक अनाउंसमेंट था, उसके अगेंस्ट जो है हमें चीज़ें होती हुई दिखाई दी हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे बाज़ारों के बारे में, तो हमारे बाज़ारों का स्ट्रक्चर और बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले कुछ दिनों से हमारे बाज़ारों का चल रहा है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पूरी सिचुएशन की, तो 24,200 के आसपास जो है बाजार खुला। पूरे दिन टाइम पास किया। एक ब्रेकआउट कैंडल देने की इसने कोशिश करी, जहां पे 24,250 24,260 की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद जो है मार्केट में एक और साइडवेज फेस देखने को मिला और उसके बाद 3:15 वाली कैश कैंडल। तो एक कैंडल ये बनी अराउंड 12:45 के आसपास। उसके बाद एक कैंडल हमें देखने को मिली कैश वाली। उसके अलावा पूरे दिन बाजार साइडवेज था। कल भी अगर हम देखें, फर्स्ट हाफ में एक अच्छी कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी, उसके बाद पूरे दिन साइडवेज और उसके बाद कैश कैंडल। तो अभी हमारा बाजार जो है बहुत लैकलस्टर है। इंडिया विक्स इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। हमने ये चीज़ काफ़ी टाइम से डिस्कस करी हुई है कि इंडिया विक्स अपने लोएस्ट एवर लेवल्स के आसपास चल रहा है। जो लोएस्ट एवर लेवल है इसका 9 के आसपास है। अभी के लिए इंडिया विक्स 10.7 के आसपास चल रहा है। तो इंडिया विक्स बहुत लो लेवल के आसपास अभी भी ऑलरेडी चल रहा है। अब सबके मन में एक सवाल है कि आगे क्या, क्योंकि आप सब जानते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन तब तक मैंने आप लोगों को बोला था नहीं होगा बाजार में, जब तक ये टाइम साइकिल में 20 से 21 तारीख चल रही है। आज 20 हो चुकी है। मैक्स टू मैक्स मैं 1-2 दिन और जो है बाजार को डेफिनेटली देना चाहूँगा और उसके बाद जो है सिचुएशन थोड़ी दोबारा से डाइसी हो सकती है बुल्स के लिए अगले नेक्स्ट वीक से। तो इसका थोड़ा ध्यान रख के हमें चलना होगा अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल। अब लेवल्स की बात करते हैं, तो लेवल्स की बात करेंगे तो हम चार्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। चार्टिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे क्लियर चीज़ हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है हमारा जो है वो ग्रो का 915 प्लेटफॉर्म अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें जो है हमें बहुत बेहतर जो है चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर चार्ट्स, एक ही स्क्रीन के ऊपर जो है हम लोगों को ऑप्शन चेन, एक ही स्क्रीन के ऊपर ओपन इंटरेस्ट जो है वो बनता हुआ दिख जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इससे सॉर्ट आउट होती हुई डेफिनेटली
दिखाई दे जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल हमारे बाजार की और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,130 140 का लेवल। अपसाइड का लेवल है 24,240 260 का लेवल। तो ये दो लेवल्स जब तक नहीं टूटते हैं तब तक बाजार में कोई ट्रेंडिंग मूव आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिखती है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स ने कोशिश करी 77,500 450 के ऊपर निकलने की, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स में ऊपर की साइड की, तो जब तक 77 400 500 के ऊपर सेंसेक्स सस्टेन कर रहा है तब तक सेंसेक्स में स्ट्रेंथ जो है वो बनी रह सकती है। ये स्ट्रेंथ सेंसेक्स को कहां तक लेके आ सकती है? ये स्ट्रेंथ सेंसेक्स को 77 800 900 की तरफ लेके आ सकती है। डाउनसाइड की बात करें, अगर 77 400 के नीचे निफ्टी सेंसेक्स जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 76 900 950 की जगह हमें सेंसेक्स में दिख जाएगी। निफ्टी बैंक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगेन रेंज में फंसा हुआ है 56,400 56,450 की रेंज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके नीचे जाएगा तो दोबारा से एक बार के लिए 56,900 की तरफ आ सकता है, सिर्फ कैश कैंडल में नहीं, इंट्राडे रियल मार्केट में इसे जाना पड़ेगा तभी कुछ मोमेंटम मिलेगा। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो 57,600 650 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 57,600 650 के ऊपर अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी में 57,900 और 58,150 की जगह जो है वो ओपन हो जाएगी। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।